हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद 17वां और 18वां अध्याय। 17वां अध्याय। कश्यप दीति के अंश से पाकर जन्म दुरंत, अभ्युत्थान अधर्म का करने लगे अनंत। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, जब ब्रह्मा जी ने दीति के गर्भ का पूरा समाचार देवताओं को सुना दिया तो वे ईश्वर पर विश्वास कर प्रसन्न हुए निज निज लोक को चले गए। दीति को इस बात का परम शोक था कि मुझसे उत्पन्न हुए पुत्र बड़े उपद्रवी होंगे, किंतु वह क्या कर सकती थी। कश्यप जी के समझाने पर संतोषित हो गई। अब कुछ काल के पश्चात समय प्राप्त होने पर कश्यप पत्नी दीति ने जुड़वां दोनों पुत्रों को पैदा किया, जिसमें प्रथम हुए बालक का नाम हिरण्याक्ष तथा पीछे के उत्पन्न हुए बालक का नाम हिरण्यकशिपु पड़ा। उनके पैदा होते ही विश्व में घोर उपद्रव होने लगे। आकाश पाताल हिलने लगे, चारों तरफ बिजलियां तड़कने लगीं, घनघोर मेघ उमड़ने लगे, समुद्र ऊपर को बढ़ने लगा। मनुष्य भय से व्याकुल होते हुए विचारने लगे कि क्या भूमि पाताल लोक में प्रवेश कर जाएगी। वे दोनों धीरे धीरे पहाड़ के समान बढ़ने लगे और बालकपन से ही उन दोनों ने घोर उपद्रव करने आरंभ कर दिए। बेचारी पृथ्वी भय से व्याकुल हो उठी। वे दोनों दैत्य फिर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने लगे। उनकी उग्र तपस्या देखकर ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न होते हुए बोले, हे पुत्रों, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कहो, तुम कौन सा वरदान मांगते हो। हिरण्यकशिपु बोला कि हे प्रभु, मुझे यही वर दीजिए कि मेरी मृत्यु ना मनुष्य से हो, ना किसी पशु से हो, ना दिन में मरूं, ना रात्रि में ही, और ना शस्त्र से मेरी मृत्यु हो, ना भीतर मरूं ना बाहर। कोई भी मनुष्य मुझसे बढ़कर योद्धा ना हो। हिरण्याक्ष बोला कि प्रभु, मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मैं इतना बलवान बनूं कि कोई भी मनुष्य अथवा देव दानवादी मुझे युद्ध में जीत ना सके और मैं सभी लोकों में निर्भय होकर जा सकूं। प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उन दोनों को तथास्तु कहते हुए उनके कथनानुसार बिना विचारे वरदान दे दिया। वे अब निर्भय होते हुए ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वन से अपने स्थान पर आए और वे दोनों ही प्रजा को तभी से अनेक प्रकार का कष्ट पहुंचाने लगे। उन्होंने समस्त भुवनों को अपने अधीन कर लिया। एक बार हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में ले गया और वहां उसका तकिया बनाकर आराम करने लगा, और फिर उस पृथ्वी को वहां ही छोड़कर भ्रमण करने की इच्छा से वह हिरण्याक्ष दैत्य अपनी गदा को हाथों से घुमाता हुआ स्वर्ग लोक में पहुंचा। उसको स्वर्ग में आते हुए देखकर इंद्रादिक देवता शीघ्र ही उठकर भागने लगे और स्वर्ग लोक छोड़कर कहीं अंत जाकर छिप गए। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, जिस प्रकार गरुड़ को देख सर्पों का समूह विलीन हो जाता है, उसी प्रकार इस दैत्य को देखकर सब देवगण जहां तहां विलीन हो गए। फिर हिरण्याक्ष दैत्य ने जब स्वर्ग लोक को सूना देखा तब हंसता हुआ वहां घोर गर्जना करने लगा। इसके अनंतर उस मतवाले हिरण्याक्ष दैत्य की जल क्रीड़ा करने की इच्छा हुई और शीघ्र ही वहां से चलकर समुद्र में कूद पड़ा और गदाओं के प्रहार से समुद्र के जल को छिन्न भिन्न करने लगा। तब जलाधिपति वरुण देव कुटुंब सहित घबराए और वे भी अपने वरुण लोक को छोड़कर भाग दिए। इसके अनंतर हिरण्याक्ष दैत्य वरुण देव की विवावरी नामक नगरी में जल क्रीड़ा करता हुआ पहुंचा और वहां परम सुंदर स्थान देखकर कुछ दिनों तक वहीं ठहरकर विहार करने लगा। इसके अनंतर समुद्र जल जंतु के अधिपति सहित जल के अधिपति श्री वरुण देव ने यह समझा कि अब वह हिरण्याक्ष दैत्य तो कहीं चला गया होगा, चलो अपने लोक को चलें। किंतु वह तो तभी से वहां ही निवास कर रहा था। उस दैत्य को उन्होंने जाकर देखा कि वहां बैठा हुआ है। हिरण्याक्ष दैत्य ने भी उसी समय
उनको देख लिया और देखते ही शीघ्र सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और गर्व सहित वह दैत्यराज उपहास सहित प्रणाम करता हुआ बोला, हे नृपेंद्र वरुण, मैं बहुत दिनों से किसी के साथ युद्ध करने की इच्छा कर रहा हूँ और आज तुम अचानक यहाँ मुझको मिल गए हो। अतः अब तुम मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप तो अनेकानेक दैत्यों का संहार करके राजसूय यज्ञ कर चुके हैं। अतः कृपा कर युद्ध करने की मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। वरुण देव ने हिरण्याक्ष दैत्य के उपहास युक्त ऐसे वचन सुने, तब वे क्रोधातुर होते हुए भी उसके समक्ष आप निर्बल होने के कारण युद्ध करने के लिए तत्पर ना हुए और फिर शांत होकर विनम्र शब्दों से उस दैत्य को समझाते हुए बोले, दैत्यराज, मैं तो बहुत दिनों से युद्ध करना छोड़ चुका हूँ और फिर कौन सा ऐसा साहसी है जो कि आपसे लगातार संग्राम कर सके। हाँ, श्री विष्णु भगवान आपसे अवश्य युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि वे दैत्य दानवों के ही विनाश करने के लिए बारंबार पृथ्वी पर अवतार धारण करते रहते हैं। अतः वे ही तुम्हारी इस अभिलाषा को पूर्ण कर सकते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18वां अध्याय। हिरण्याक्ष हरि का हुआ युद्ध परस्पर घोर, त्रिभुवन कंपित हो उठा सुनत भयंकर शोर। मैत्रेय जी कहने लगे, वरुण देव की इस प्रकार की बातें सुनकर वह दैत्यराज अत्यंत ही प्रसन्न होता हुआ कहने लगा, हे वरुण, तुमने मेरी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत सुंदर बात कही है। मैं अवश्य ही उस विष्णु से मिलकर अपनी युद्ध की अभिलाषा पूर्ण करूंगा। क्या वे मुझसे भी विशेष बलवान होंगे? मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ऐसा कहकर वह दुष्ट हिरण्याक्ष दैत्य उस वरुण देव की विभावरी नगरी से शीघ्र ही उठकर चल दिया और इस समय विष्णु कहाँ पर हैं इसी विचार में चला जा रहा था कि सम्मुख मार्ग में ही वीणा धारण किए हुए श्री नारद जी मिल गए। दैत्यराज देव ऋषि नारद जी से बोला, अरे वीणाधारी साधु, तुझे विष्णु की भी कुछ सुध बुध है या नहीं? बता, इस समय दैत्यों से युद्ध करने वाला विष्णु कहाँ है? दैत्य हिरण्याक्ष की बातें सुनकर श्री देव ऋषि नारद जी बोले, हे दैत्यराज, तुम पाताल लोक में जहाँ पृथ्वी को उठाकर धार आए हो, उसी के लेने के लिए विष्णु भगवान अपना वाराह स्वरूप बनाकर चले गए हैं और वे इस समय वहाँ ही होंगे। जल्दी जाओ, कहीं वे पृथ्वी को उठाकर ना चले आवे। यदि तुम ना पहुँचोगे तो अवश्य ही पृथ्वी को उठाकर लाएंगे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, नारद जी उस दैत्य हिरण्याक्ष का भगवान वाराह जी के द्वारा शीघ्र ही संहार कराना चाहते थे कि भूमि का भार कुछ दूर हो, इसलिए उस दानव से नारद जी ने इस प्रकार से कहा। नारद जी की बातें सुनकर वह हिरण्याक्ष दानव शीघ्र ही वहां से पाताल लोक को चल दिया। वहां पर पहुंचकर मार्ग में ही उसने भगवान वाराह जी को देखा कि अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को उठाए हुए ऊपर को चले आ रहे हैं। पहले तो विचार किया कि पानी में वाराह कैसे आ गया और फिर इसे यह क्या पता था कि पृथ्वी यहाँ पर पड़ी हुई है तथा किस प्रकार से वाराह ने इतनी बड़ी पृथ्वी अपने दांतों पर रख ली। ऐसा विचार कर वह दानव हिरण्याक्ष गर्जना करता हुआ कहने लगा कि अरे माया स्वरूप वाराह, क्या तू मुझे नहीं जानता? देख, मेरे भय से तो इंद्रादिक देवता भी भयभीत हुए भागते फिरते हैं। अरे मूर्ख, यहाँ तो आ, तू इस पृथ्वी को उठाकर कहाँ लिए जा रहा है? तूने माया स्वरूप धारण कर छल से अनेक दैत्य मारे होंगे, किंतु आज तुझसे सबका बदला अभी लिए लेता हूँ। मेरी गदा आज तेरे मस्तक का चूरा चूरा कर डालेगी। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, भगवान वाराह ने उस दुरात्मा की इन बातों पर कोई भी ध्यान ना दिया और अपने लाल नेत्र कर उस दुष्ट को के तेज को नष्ट करने लगे। इसके पश्चात भगवान वाराह ने उस पृथ्वी को जल के ऊपर रख दिया और क्रोधित हुए कहने लगे, अरे दुष्ट, क्या तूने मुझे साधारण वराह समझ रखा है? मैं जलचर वराह हूँ और तुझ जैसे नीचों को ही ढूंढा करता हूँ। अरे निर्बुद्धे, तू अपनी व्यर्थ प्रशंसा त्याग कर मुझसे युद्ध करने के लिए सावधान हो जा। आज तुझको कराल काल ने घेर रखा है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर,
तब हिरण्याक्ष दैत्य भगवान बाराह की इस प्रकार तिरस्कार भरी बातें सुनते ही अभिमान में चूर हुआ, उनसे गदा युद्ध करने लगा। तब ब्रह्मा जी ने कमल पत्र पर उपस्थित होकर भगवान बाराह से प्रार्थना की कि हे भक्त वत्सल प्रभु, आप शीघ्र इस दुरात्मा का संहार कर भूमि का भार उतारिए तथा भक्त जनों को आनंद पहुंचाइए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय।